क्यों मजदूरों के मसीहा के रूप में याद किए जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन शोषितों और पीड़ितों के जीवन स्तर को सुधारने में लगा दिया, जिनमें मजदूर वर्ग भी शामिल है। आज भी डॉक्टर अंबेडकर को मजदूर वर्ग के मसीहे के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने मजदूरों के हितों के लिए, रक्षा के लिए कई कानूनी, सामाजिक और आर्थिक प्रयास किए, जिनका प्रभाव आज भी भारत के श्रमिक वर्ग के जीवन में दिखाई पड़ता है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन भर के संघर्ष और विचारों के माध्यम से न केवल पिछड़ों और अति पिछड़ों बल्कि मजदूर वर्ग के लिए भी ऐतिहासिक योगदान दिए हैं। उन्होंने मजदूरों की दुर्दशा को समझा, उनके अधिकारों की वकालत की और उन्हें एक संगठित, सम्मानजनक तथा सुरक्षित जीवन देने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए काम के घंटों को कम करने की ऐतिहासिक पहल की। ब्रिटिश राज के दौरान मजदूरों से 12 से 14 घंटे तक काम लिया जाता था। 1938 में जब वे वाइसराय की लेबर कमेटी के सदस्य थे, तब उन्होंने 8 घंटे कार्य दिवस की वकालत की। यही 8 घंटे की नीति आज भी भारत सहित कई देशों में लागू है। उन्होंने मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों को कानूनी रूप देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कानूनों की नींव रखी, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि और श्रमिक बीमा योजनाएं समेत काम के दौरान घायल या मृत होने पर मुआवजा कानून। डॉक्टर अंबेडकर ने यह समझा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सिर्फ न्यूनतम मजदूरी नहीं बल्कि स्थायी सुरक्षा की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए संगठित प्रयासों का भी समर्थन किया। उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश की ताकि मजदूर अपने हक के लिए सामूहिक रूप से आवाज उठा सके। वे मानते थे कि जब तक मजदूर संगठित नहीं होंगे तब तक उन्हें उनका उचित हक नहीं मिलेगा। सन 1930 के दशक में उन्होंने लेबर और एम्प्लॉयमेंट जैसे विभागों की बुनियाद रखी। श्रमिकों के लिए विश्राम, स्वास्थ्य, सुरक्षा और छुट्टी जैसे अधिकारों पर वे विशेष ध्यान देते थे। जब वे भारत के पहले श्रम मंत्री बने तब उन्होंने रेलवे मजदूरों, खदान मजदूरों और औद्योगिक श्रमिकों के लिए खास सुधार लागू किए। डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के अधिकारों को जातीय व्यवस्था से भी जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि जो लोग सामाजिक रूप से शोषित है वही आर्थिक रूप से भी शोषण का शिकार बनते हैं। इसलिए उन्होंने सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को एक साथ रखने की वकालत की। आज भी श्रमिक अधिकारों की जो बुनियाद है, जैसे काम के घंटे, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, उनमें डॉक्टर अंबेडकर की सोच और नीति की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यही कारण है कि उन्हें आज भी मजदूरों का मसीहा कहा जाता है। उन्होंने न केवल संविधान के माध्यम से मजदूरों को सुरक्षा दी बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और संगठन की ताकत भी दी। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत के करोड़ों श्रमिकों के जीवन में बदलाव लाए। उन्होंने श्रमिकों को सिर्फ आर्थिक अधिकार ही नहीं दिए बल्कि सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा और आत्मबल भी प्रदान किया। उनका यह योगदान आज भी श्रमिक नीतियों और उन कानूनों की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।